हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। यदि फर्स्ट पार्ट में आपके कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे बता सकते हैं कि कौन सी बात आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं कुछ छोटे वीडियोस बना के उसमें वापस से अपडेट करूं, ताकि आप लोग सेकंड पार्ट को एंजॉय कर पाएं। और उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों ने पूरा फर्स्ट पार्ट बहुत ध्यान से देखा होगा। आज सेकंड पार्ट में, परसेंटेज के सेकंड पार्ट में, हम लोग बेसिक की बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम लोग 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर हु 75% इज लेसर देन 60। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द नंबर हुज, जिसका 75% लेसर है, कम है देन 60। तो अब इसमें क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, और लैंग्वेज को समझ करके उसको जस्ट राइट डाउन करना है। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है हुज 75% लेसर देन, जो 75% कम है किससे? 60। तो अब हमें ये सोचना है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली हमें कहना क्या चाह रहा है। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर कौन सा है? वो नंबर एक्स है भाई। वो नंबर क्या है? एक्स है। अब एक्स ऑफ 75% इज इक्वल्स टू 60। सिंपल सा स्टेटमेंट है। एक्स ऑफ काटेगा अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 60। 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 3 से कटेगा 20 टाइम, 4 को यहाँ लेके जाएंगे और x का वैल्यू आ जाएगा 80। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना, एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से और फटाफट करना बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। x मल्टीप्लाई 75% हटेगा अपॉन में 100 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 60 दे रखा है। 25 का टेबल आना चाहिए 3 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम, ये 3 से कटेगा 20 टाइम। मैंने बोला ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं, कब तक? जब तक उसके एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई दूसरा नंबर ना हो। 4 को यहां भेज दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 80 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 1/3 ऑफ? बोला व्हाट परसेंट ऑफ 150 है किसके? 1/3 ऑफ 900। तो 900 का 1/3 बोले तो 1/3 ये रहा। कर दो इसको, कितना आ गया? 300। बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 150, व्हाट परसेंट ऑफ 150 हमें नहीं पता। तो 300 ऑफ x परसेंट इज इक्वल्स टू 150, हमें नहीं पता ना। तो हम बोलेंगे कि 150 इज x परसेंट ऑफ 300। 150 इज x परसेंट ऑफ 300। कर लो कैलकुलेट। 300 मल्टीप्लाई विद x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 150। इसको भाई कैंसिल कर दो। इसको भाई कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे मैं इधर लेके आ गया। अब 3 से देखो, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से कैंसिल होता है, डायरेक्ट यहाँ आ गया 50। तो आंसर कम्स कि x का मतलब हो गया 50%। कितना हो गया? 50%। इसके ऑप्शन में 50% का ही है नहीं, शायद तक ये मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है 50%। क्या कर लेना है? 50%। बोला व्हाट परसेंट ऑफ 150, 150 है किसका? 1/3 ऑफ 900। 900 का 1/3 होता है 300। 300 का हाफ ही तो है ये, 300 का हाफ है। और डायरेक्ट आपको देख लो, सीधा करना हो क्वेश्चन तो कैसे करते हैं? 50 तुरंत आ जाएगा 1 सेकंड में आंसर। 150 किसका? 1/3 ऑफ 900। तो इसका 1/3 होता है 300। कैंसिल करो, कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। और हाफ का मतलब कितना होता है? 50%। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आंसर्स आप उतना जल्दी दे पाओगे और तुरंत के तुरंत दे पाओगे। समय बच जाएगा आप लोगों का आरएमएस और सैनिक के एग्जाम में। चलिए बात करते हैं। There are 20 pens in a bag, in a pen box. 15% of them are blue. टोटल पेन कितने? 20। अपने आप में कितना परसेंट है ये? 100%। इसमें से क्या है? 15% कैसे हैं? ब्लू हैं। 25% कैसे हैं? सर रेड है, रेड पेन है। रिमेनिंग आर ब्लैक, ये ब्लैक पेन है।
कितना परसेंट ब्लैक है भाई, इन दोनों को ऐड कर लो, ये होता है 40। कितना होता है 40। 100% में से 40% रेड और ब्लू है तो कितना हो गया 60%। कितना हो गया 60%। अब पूरी कहानी समझ में आ गई कि 20 पेन है, 15% जो है वो ब्लू हैं, 20 को मैंने बोला ये अपने आप में 100% होता है, 15% ब्लू, 25% रेड, रिमेनिंग आर ब्लैक। रिमेनिंग बोले तो 60%। ब्लैक का नंबर पूछा है तो सीधा 20 का 60% निकाल दो। 10 से 10, 10 से 10, आंसर कितना आ गया 12 पेन्स। कितना पेन आ गया 12 पेन्स। 12 पेन्स, सॉरी 12 पेन इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार बना दूंगा मैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। राम सैलरी, राम सैलरी इज 20% लेसर देन राजीव सैलरी। तो पहले देखिए दो लोग हैं, राम्स सैलरी, इधर राजीव सैलरी, दो लोग हैं, राम हो गया और राजीव हो गया। ठीक है, राम सैलरी इज 20% लेसर देन राजीव सैलरी। अब राजीव की सैलरी जितनी है ना उससे 20% कम है राम राम की। तो व्हाट शुड आई डू, हमें राजीव की सैलरी को सपोज कर लेना है 100, सपोज कर लेना है 100। राम सैलरी इज 20% लेसर देन राजीव सैलरी, तो राजीव की सैलरी को हमने क्या कर लिया 100 सपोज कर लिया। अब 20% कम है ना, तो 100 का 20% कितना होता है सर 20 होता है, तो 20 कम कर दो, इसकी सैलरी कितनी है 80। ये बात आपको समझ पड़ेगी कि राम की सैलरी इज 20% लेसर देन राजीव सैलरी, तो राजीव की सैलरी को मैंने माना 100 और 100 का 20% कम किया तो कितना आ गया 80, क्योंकि 100 का 20% निकालते हैं तो 100 से 100 कैंसिल, 20 आता है, तो राम की सैलरी बन गई 80। राम की सैलरी हो गई 80, राजीव की सैलरी 100%, राम की सैलरी 80%। आप पूछ क्या रहा है, हाउ मच परसेंटेज इज राजीव सैलरी मोर देन राम सैलरी। कि सर बताओ, क्रिटिसाइज कर रहा है बेचारे बच्चे को, क्या बोल रहा है कि राजीव की सैलरी बताओ कितनी ज्यादा है, किससे राम से। राम से राजीव की सैलरी ज्यादा है ना, हाँ ज्यादा है। आपको इसका आंसर देना है परसेंटेज में, लिखा है ना परसेंट, हाउ मच परसेंट, परसेंटेज में इसका आंसर देना है। पहले तो ऊपर वाली बात दोबारा समझ लो कि राम की सैलरी इज 20% लेसर देन राजीव सैलरी, राजीव की सैलरी से राम की सैलरी कम है, तो मैंने राजीव की सैलरी को सपोज किया। यदि ये क्वेश्चन आरएमसी में आता है तो आप क्या लिखोगे, लेट राजीव सैलरी इज 100 यूनिट, है ना, तो उसका 100 यूनिट लिया, देन आपको उसका 20% निकालेंगे दैट इज 20, और 20 कम कर देंगे तो राम की सैलरी आ जाएगी 80। क्लियर। अब बताना क्या है कि बताओ राजीव की सैलरी कितनी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे सर देखते हैं कितनी ज्यादा है, इससे ज्यादा है ना, हाँ ज्यादा है, कितनी ज्यादा है सर प्लस में 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 20। यदि सीधा पूछता कितनी ज्यादा तो बोलता सर 20 ही ज्यादा है ना, लेकिन कितना परसेंट ज्यादा है, तो इतना 20 ज्यादा है, और किस पे राम की सैलरी पे, डिवाइड बाय 80। ध्यान रखना इसको राजीव से मत डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई विद 100। 10 से 10 कैंसिल, 1 जा, ये 4 जा, 4 से कटेगा 25 टाइम, आंसर आ गया 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, यहाँ पे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर एकदम। राम की सैलरी राजीव की सैलरी से 20% कम थी, और राजीव की सैलरी राम की सैलरी से हाउ मेनी परसेंटेज ग्रेटर देन, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया इस ढंग से। आई होप यू एंजॉयड इट एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि इसकी 20% कम है तो इसकी भी 20% ज्यादा, इस पर टिक मत कर देना, आंसर इज 25। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बनाऊंगा इसके ऊपर भी मैं। इन ए फ्रैक्शन, if the numerator is decreased by 20% and denominator is increased by 10%, then the fraction will be 16 by 55,
फाइंड द फ्रैक्शन। बात को ध्यान से समझ, हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन जो भी होता है वो एक नंबर ऊपर लिखा होता है, एक नंबर नीचे लिखा होता है, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। हमें नहीं पता फ्रैक्शन क्या है, तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है? एक्स एंड वाई है। हमें नहीं पता, हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं। न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अब बात को पहले समझ पड़ेगा। एक नंबर लिखा हुआ है, लाइक मैं बोलूं 500, मैं बोलूं इसको डिक्रीज कर दो। कितना परसेंट से? 1% से डिक्रीज। दिन तरीका क्या होता है, इसका 1% निकालो पहले तो। 1/100 कितना आ गया? 5। और 500 में से 5 माइनस कर, कितना आ गया? 490। 490 प्रोसेस है ये। यदि 500 को 1% कम करना है, डिक्रीज करना है, देन व्हाट टू डू? 1% निकाल लो और माइनस कर दो। इसका एक दूसरा तरीका भी है। मुझे 500 को डिक्रीज करना है 1% से। आई नो कि हर नंबर, एवरी नंबर इज 100% ऑफ इट सेल्फ, अपने आप में 100% है ना। 1% कम करना है ना, तो 100 में से 1% किया तो पीछे कितना बचा? 90। कम करने के बाद इतना परसेंट बचेगा, कैलकुलेट कर ले, देख लो आंसर सेम ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर कितना आ रहा है? हमारी कैलकुलेशन बच गई, हमारी कैलकुलेशन बच गई। मैं बोलूं कि 500 को यार एक काम करो, 20% कम कर दो, तो एक तरीका तो 500 का पहले 20% निकाल करके 100 हो गया, निकाल करके 500 में से कम कर दो, आंसर आ जाएगा 400। और दूसरा तरीका क्या है, मैं नहीं निकालता यार, मैं तो मुझे पता है 20% कम करना है ना। 100% है, 20% कम करूंगा कितना बचेगा? 80%। कितना बचेगा? 80%। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा 80 बाई 100 से। ये भाई 80 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 400। क्लियर एकदम। तो ये कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। ये नंबर जितना भी परसेंट था, जो भी था, 10 50 100, पता पता नहीं कितना था, कितना डिक्रीज करना है? 20%। तो 100 में से 20 गया, कितना बचा सर? 80 बचा। तो 80 बाई 100, 80 बाय 100। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नंबर अपने आप में 100% है। 20% कम कर रहा हूं, तो डिक्रीज का मतलब उतना माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, उतना माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो। इसको यदि 10% डिक्रीज करना होता तो 90/100, 30% डिक्रीज करना होता तो 70/100, 50% डिक्रीज करना होता तो 50/100, 70% डिक्रीज करना होता तो 30/100, इंक्रीज करना हो तो सर 500 वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि 500 को आप इंक्रीज कर दो 10% से, तो 10% निकाल लो इसका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 50। 500 में ऐड कर दो 50, आंसर आ गया 550। यार दोबारा देखो यार, 500 है, कितना इंक्रीज करना है? 10%। अपने आप में कितना परसेंट है? 100। 100 में 10% ऐड कर दो, कितना हो गया? 110%। सीधा मल्टीप्लाई कर दो 110 अपॉन 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है? अगेन यही तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। y के लिए क्या बोल रहे हैं? डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अपने आप में 100% है, 10% इंक्रीज कर दो किससे? और उससे नया फ्रैक्शन क्या बन रहे हैं? ये हो गया मेरा कैलकुलेशन। अब आपको पता है इस 100 को मैं इस 100 से काट सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछली कुछ क्लासों में बताया था कि a अपॉन बी इज होल डिवाइड बाई सी अपॉन डी। तो d जाता है हमेशा a के पास, b जाता है c के पास, ये बन जाता है ad अपॉन बी सी, ad अपॉन बी सी। तो यहाँ पे ये b का रोल प्ले कर रहा है, ये d का रोल प्ले कर रहा है। देखो b और d कट रहे हैं आपस में, b और d कट रहे हैं आपस में, तो ये 100 से 100 कैंसिल। अब ये 10 से 10 कैंसिल, ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू आ गया 2/5। दिस इज द आंसर। आंसर इज 2/5। राइट आंसर इज ये। सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है, एक ही स्टेटमेंट में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कुछ भी नया नहीं करना। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सा है, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आउट ऑफ 1,000 citizens of a town, 60% are males, in which 20% are literate. If the total 25% citizens are literate, then what percent of females of town are literate? भाई सबसे पहले तो कितने लोग हैं? सबसे पहले तो लोग कितने? 1,000 लोग हैं। लोग कितने? 1,000, 1000। टोटल 25% पीपल्स आर लिटरेट। इसमें सिटीजन्स हैं, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे। तो 1000 का 25% निकाल लो, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 250 लोग। मैं बोल सकता हूं कि 1000 लोगों में से 250 ऐसे लोग हैं जो लिटरेट है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ाई कर रखी है। और बाकी बाकी सर 750 इलिटरेट है, इन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी, कभी गांव स्कूल गए ही नहीं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बोल रहा है 60% मेल है, ये बात नीचे लिख लेते हैं बीच में। टोटल पॉपुलेशन 100% है, मैंने बताया हर नंबर अपने आप 100% होता है। अब यदि 60% मेल कितना है? 60%। तो फीमेल कितना होगा? 40% होगा। ऑब्वियस बात है, दोनों मिला के तो 100% है। टोटल सिटीजन में से 60% मेल है, और 60% मेल का मतलब क्या हो गया कि 60% मेल, तो रिमेनिंग कौन हो गई? फीमेल हो गई। रिमेनिंग कौन हो गई? फीमेल हो गई। बात समझ में आ गई होगी। अब इसका 60% निकालो सर, 600 होता है। इसका 40% निकालो, 400 होता है। यानी यानी 1000 का निकालना है, ध्यान रखना। 1000 टोटल लोग 1000 है ना, 1000 का 60% 600 होता है, और 1000 का 40% 400 होता है। अब पता लग गया मुझे कि टोटल टोटल 600 600 600 आ गया। अब ये बोल रहा है कि 60% मेल है, विच इज 20% आर लिटरेट। इसमें से 20%, तो 600 का 20% निकालना है बेटा। 20% लोग लिटरेट हैं, तो 600 का 20% कैसे निकलेगा? 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 120। 120 लोग लिटरेट हैं, 120 मेल लिटरेट हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट? देखो टोटल लिटरेट कितने लोग थे सर? 250 लोग थे। टोटल सिटीजन कितने हैं? 250 लिटरेट। इसमें से 120 मेल लिटरेट, तो रिमेनिंग 130 फीमेल भी लिटरेट है। 130 फीमेल लिटरेट है, याद रखो 130 फीमेल लिटरेट। अब आप अपने को निकालना है परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है सर? 130 फीमेल लिटरेट है। टोटल फीमेल कितनी है सर? 400। कितनी है? 400। मल्टीप्लाई विद 100। ये क्या है? ये वो फीमेल का नंबर है जो लिटरेट है। कैसे पता लगा सर? टोटल 250 लोग लिटरेट थे। मेल, जितने मेल थे 600, उसमें से 20% लिटरेट थे, मतलब 120 लोग। और 250 में से 120 माइनस करूंगा, 130 आएगा सर। और 130 ये आ गया यहां से। अपॉन में 400 कहां से आया सर? अपॉन में 400 कहां से आया? क्योंकि टोटल फीमेल है कितनी? 400। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप डिवाइड कर दो भैया, 4 का डिवाइड करना आता है आपको? 4 3 जा 12, 4 2 जा 32.5, 32.5। तो राइट आंसर इज 32.5 फीमेल जो हैं वो लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया है आपने को, दोबारा से मैं बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लो, समझ लो बात को कि बात को समझना है, थोड़ा सा देख लो, बढ़िया ढंग से समझ लो। टोटल लोग कितने? 1000। 1000 में से 1000 को मैंने 100% सपोज किया, 60% मेल है, 40% फीमेल है। 1000 का 60% होता है 600, फीमेल होता है 400। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। टोटल लोग 1000 है। अब ये बोल रहा है कि टोटल जो लोग हैं उसमें से 25% लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है।
तो 1000 का मैंने 25% निकाला, 250 आ गया। तो टोटल पढ़े लिखे लोग हैं 250। दूसरा पढ़ा लिखा क्या दे रखा है कि जो मेल है ना 600, उसका 20% पढ़ा लिखा है। देखो 60% आर मेल्स विच 20% आर लिटरेट, इसमें से 20% लिटरेट, तो 600 का 20% निकाला, 120 आ गया। टोटल 250 में से 120 मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये तो है मेल फीमेल दोनों, ये सिर्फ मेल है, और मेल माइनस कर दूंगा, ओनली फीमेल बच जाएगी, यानी 130 फीमेल्स लिटरेट। टोटल फीमेल्स कितनी है? 400। तो 130 अपॉन 400, ये क्या बन गया? सिर्फ फ्रैक्शन बन गया। ऊपर वाला है फीमेल, नीचे वाला भी फीमेल, ऊपर वाली वो फीमेल है जो पढ़ी लिखी है, नीचे वाली टोटल फीमेल है, तो सिर्फ फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई विद 100 कर दो। 100 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, 32.5 इसका आंसर आ गया। यानी उस टाउन के अंदर 32.5% फी है, वो लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी हैं। क्लियर हुआ एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोलूंगा मैं, गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। एज मंथली सैलरी इज 20% लेस देन बीज सैलरी, मोर देन बीज सैलरी। ये मेरा ए, ये बी, और एक बंदा और है सी। ए की सैलरी 20% मोर देन है बी से, तो मैं लेट बीज सैलरी इज 100। बी की सैलरी कितनी ले ली मैंने? 100 ले ली। अब ए की सैलरी क्या है? 20% मोर, और 20% मोर का मतलब 100 का मुझे कितना निकालना है? 120%। कितना निकालना है? 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? तो ए की सैलरी कितनी आ गई? 20%, चलो 20 ऐड कर दो ना, एक ही बात है। 100 लेने से फायदा मुझे ये हुआ। दूसरा क्या लिखा हुआ है? पीज सैलरी इज 30% ऑफ सीज सैलरी। अब यहां पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया कि बी की सैलरी है इस 30% ऑफ सीज सैलरी। अब बी की सैलरी इसका 30%, हमें नहीं पता इसका 30% क्या है। लेकिन एक तरीका तो है कि इसको 130 बना दो, इसका कितना बना दो? 130। या फिर एक काम करते हैं, पूरा स्टेटमेंट दोबारा से हमें लेना पड़ेगा। हमें सपोज करना पड़ेगा सी की सैलरी को, सी की सैलरी 100, और बी की सैलरी के बारे में क्या स्टेटमेंट है? बी सैलरी इज 30% ऑफ सीज सैलरी। सी की सैलरी 100, इसका 30% कितना? 30। कितना? 30, कोई दिक्कत नहीं है। और ए की सैलरी क्या थी? 20% मोर, तो 30 का 20% मोर कैसे होता है सर? अगेन वही 120 डिवाइड बाय 100, 10 से 10, 10 से 10, 12 3 जा 36। तो ये आ गया तीनों की सैलरी का रेशियो। क्या आ गया भाई? रेशियो आ गया। कटता है क्या ये सेम नंबर से? हाँ सर, 2 से कट रहा है 16 टाइम, 2 से कट रहा है 15 टाइम, और 2 से कट रहा है 50 टाइम। फर्दर कट रहा है ये? नहीं, फर्दर नहीं कट रहा, फर्दर नहीं कटेगा ये। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी निकालनी हो तो निकालने के, देन फाइंड द सीज मंथली सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग, या इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे अपन, एक्स एक्स से किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको आसान लैंग्वेज में करने वाले हम लोग। ये 18 आएगा ना, 18 टू जा होता है, 18 टू जा 36। हमें सी की सैलरी निकालनी है, तो सी का फ्रैक्शन कितना है? सी का रेशियो है 50, उसको लिख देंगे ऊपर। नीचे क्या आएगा? सम ऑफ रेशियो, सबको ऐड कर लो, तो इन सबको ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा? 0 और 5 5 5 और 8 कितना हो गया? 13, कैरी विद 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 8। क्या 83 इज राइट आंसर? 83 इज राइट, ओके। अब 83 क्या हो गया? टोटल इनका सम हो गया, तो डिवाइड बाई 80। अब आप लोगों को थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है,
कि 3 लोग 5 लोग 10 लोग जो भी हों, उसमें यदि किसी पर्टिकुलर बंदे का पार्ट निकालना हो तो उसका रेशियो आता है हमेशा ऊपर, और नीचे आता है सम ऑफ रेशियोज। नीचे क्या आता है? सम ऑफ रेशियोज। और अब टोटल इनका सैलरी पैसा कितना मिल रहा है इनको? सर टोटल पैसा मिल रहा है इनको 747, यानी 74,700। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 है ना। अब आपको कैलकुलेशन बढ़िया से आनी चाहिए। अब कैलकुलेशन आपको पता लग गया कि देखो ऑप्शन एकदम सही सही है, कहीं डेसिमल नहीं है, तो आपको कंफर्म हो गया कि 83 से ये तो डिविजिबल है, कट रहा है, 100% कटेगा। दूसरा फिर दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। देखो ये कितनी बार कटेगा, बिना कैलकुलेशन के पता करना हो तो कैसे करेंगे? देखो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली देखते ही पता लग गया 9 टाइम कटेगा। अब कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि यदि मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 3 जा होता है 27, तो लास्ट में 7 आ रहा है ना, तो देखो यहां भी लास्ट में 7 है, 2 जीरो को छोड़ दो। और यदि दूसरा तरीका मैं 83 को सीधा 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 830 आ रहा है, ये उससे थोड़ा कम है, तो एग्जैक्टली 9 टाइम कटेगा, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दूंगा 9 और 2 जीरो तो 900, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, और आगे लग गए 3 जीरो। तो राइट आंसर इज 45,000। तो सी को पैसा कितना मिलेगा? 45,000 रुपए मिलेगा। इस बात को मैं थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, कई लोगों के मुझे लग रहा है समझ में नहीं आई है, तो बात को ढंग से समझना है, बात को ढंग से समझना है भाई, ठीक है। ए की मंथली सैलरी 20% ज्यादा है बी की मंथली सैलरी से। बी की मंथली सैलरी इज 30% ऑफ सी सैलरी। अब ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा, सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सी की सैलरी का 30% ही है। अब देखो बेस क्या है, बेस सी है, सी से कंपेयर करके बी का निकालो और बी से कंपेयर करके ए का निकालो। बेस देखना है इसमें, ए को 100 सपोज नहीं कर सकता मैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ए रेशो बी रेशो सी, पहले तो इस बात को समझ। इसको मैंने लिया 100, तो लिखा हुआ है कि बी की सैलरी है सी का 30%, तो 100 का 30% क्या होता है? 30 होता है। दूसरा, अब ए की सैलरी इससे 20% ज्यादा है, और इसको मैं यदि 20% ज्यादा करना हो किसी भी नंबर को, जैसे कोई नंबर एक्स है, इसको ज्यादा करना हो, मैंने बोला 20% ज्यादा करो, तो मल्टीप्लाई करो 120/100 से। मैं बोलूँ सर 10% ज्यादा करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 110/100 से। मैं बोलूँ सर 1% ज्यादा करना है, तो 101/100 से। क्योंकि ये नंबर अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। 1% ज्यादा करना, ऊपर वाले में 1 जोड़ दो। 10% ज्यादा, ऊपर वाले में 10 जोड़ दो। 200% ज्यादा करना, ऊपर वाले में 200 जोड़ दो। 500% ज्यादा करने हो, न्यूमरेटर में 500 और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 20% ज्यादा करना है 30 का 20% ज्यादा करना है, तो 30 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 120/100 से। 1 0 0 कट गया, ये कितना हो गया? 36। काट देंगे इसको, तो ये रेशियो आ जाएगा ये वाला, ठीक है भाई, ये रेशियो आ जाएगा। अब टोटल पैसा कितना है? सर ये है 74,700। बी को कितना मिलेगा? सर बी को मिलेगा 50। कितना मिलेगा? 50। कब मिलेगा? बी को 50 तब मिलेगा जब, सॉरी सी को 50 तब मिलेगा जब बी को मिले 15 और ए को मिले 18। सी को 50 कब मिलेगा? जब बी को मिलेगा 15 और सी को मिलेगा 18। अब इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने से आ रहा है 83, जो इसके सम ऑफ रेशियोज में नीचे आ जाएगा। और टोटल पैसा कितना है? 74,300। 9,700 है क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45,000। राइट आंसर इज 45,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। समझ नहीं आई तो बार बार देखो वीडियो को, तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा बढ़िया गजब के क्वेश्चन है। राधिका बोट ए कार। राधिका ने क्या खरीदी? कार खरीदी। आप लोग भी पढ़ेंगे अच्छे से,
और क्लास में नींद नहीं लेंगे तो 100% आप भी कार खरीद सकते, आप भी अपने सपने पूरे कर सकते। जरूरी है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात पता है, लेकिन हर कोशिश करने वाले की जीत भी नहीं होती। तो कोशिश भी शिद्दत से करनी है, मन से करनी है। आप जब वीडियो या लाइव में जब जिस भी क्लास देख रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि पूरे अटेंटिव होके क्लास को सुने और समझें। राधिका bought a car, कार परचेज किया उसने कितना, 1 10 100 1000 10,000 lakh 2,50,000। नेक्स्ट ईयर द प्राइस ऑफ कार इज रिड्यूस्ड बाय 10%, कम हो गया। भाई कार में या कोई भी सामान जब हम लोग लेते हैं तो टाइम के साथ साथ हम उसको यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसे ऐसे एक टर्म में तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन, वर्ड आ सकता है यहाँ पे भी ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन मतलब कमी होना, डेप्रिसिएशन मतलब कमी होना। अब राधिका ने कार खरीदी, फर्स्ट ईयर उसका 10% कम हो गया। अगेन टू द नेक्स्ट ईयर द प्राइस रिड्यूस बाय 12%। पिछली पहले साल कितना कम हुआ, 10%। अगले साल फिर कम हुआ 12%। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ओवरऑल 12% इन द कॉस्ट ऑफ द कार दीज 2 years। भाई टोटल कम कितना हुआ पैसा, ये तो बताओ, कितना परसेंट पैसा कम हो गया, ये परसेंटेज में आंसर है। जब कभी भी इस तरह इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे अच्छी बात कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या है, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है कि 10% पहले साल कम हो रहा है, 12% दूसरे साल कम हो रहा है, और मैं इसका एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत आसान सा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, यदि इस ढंग से लगातार कोई चीज कम ज्यादा हो रही हो तो A% कम -B% कम, यहां लगा दो प्लस AB/100। ये फॉर्मूला आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा, एक साथ समझाऊंगा गुचमुच हो जाएगा। एक बार के लिए इसको यूज करो, कमाल की चीज। ए का मतलब कोई पहली वैल्यू, बी का मतलब कोई दूसरी वैल्यू, रखो यहाँ पे। 10% माइनस का मतलब कमी, 12% कमी, प्लस में 10 × 12 अपॉन में 100, कितना हो गया, माइनस में 22, 10 से 10 कैंसिल, प्लस में 1.2। 22 में से 1.2 माइनस करेंगे तो माइनस में 20.8%, यानी ओवरऑल 2 साल में उसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी ना 2,50,000 रुपए, वहां से कितनी कम हो जाएगी, 20.8%। और राइट आंसर इज सी। कितना परसेंट कम होगा, 20.8%। अब आप बोलेंगे यार ये बात तो गले नहीं उतर रही, मजा नहीं आ रहा, तो क्या इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ी सी बात को और समझ लेते हैं। थोड़ा सा यदि आप ये फॉर्मूला देखो समझ ही लो। मैं बोलूं 1000 की कार है मेरे पास, 1000 का मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा, और उस सामान के अंदर सबसे पहला काम हुआ 10% कम हुआ, तो 10% कम का मतलब मैंने क्या बोला था, 90/100। कितना हो गया सर ये, सर ये 900। कोई दिक्कत नहीं है, सही बोला मैंने, 10% कम कर दिया। अगेन 10% कम करो, ये 10% कम होने का तब 10% इससे कम होगा ना, 10% कम कर दो इसका अगेन, तो अगेन किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 90/100 से ना, क्योंकि अगेन ये अपने आप 100% बन गया। अब इसका 10% कम करना है, तो 10 से 10, 10 से 10, 9 9 जा 81, कितना हो गया, सही बात है। अब एग्जैक्टली इस चीज को वहां से समझते हैं कि ये फॉर्मूले का यूज क्या है मेरे भाई। हम लोग तो ऐसे भी तो निकाल सकते थे, ये फॉर्मूले का यूज देखो, ये आंसर है ना मेरा। अब देखो, अब देखो फॉर्मूले का यूज, पहले कम कितना किया, सर 10% कम, अगेन कम कितना किया, 10%। यहाँ पे सर प्लस का सिंबल है देखो, और 10 मल्टीप्लाई विद 10 डिवाइड बाय 100, 10 से 10, 10 से 0,
ये हो गया सर 20 और ये हो गया प्लस में, ये माइनस का है, ये प्लस का 1 है, कितना हो सर माइनस का 19। कितना कम करना है? 19% कम करना है। कितने रुपए का सामान था अपना? ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। कितना परसेंट है? इसका 19% कम करो तो 100 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना उत्तर आ गया? 2 बार नहीं करना पड़ा ना। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से बहुत जल्दी एकदम बढ़िया ढंग से कर सकते मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले का बस ध्यान रखना है, फॉर्मूला बड़े काम की चीज है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आते रहेंगे, है ना, और ऐसे ऐसे हम पढ़ते रहेंगे। आगे बाकी की चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वरना ये ज्यादा हो जाएगा। तो इस वीडियो को बार बार आप देखना, इस लाइव सेशन को बार बार आप देखना और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से करना, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पिक करने वाले हैं, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री या नवोदय स्कूल के क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक उन्हें ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।